साथियों, जय भीम। मैं डॉक्टर संजय गजभी। मैं आज देश में बिगड़ते हालात पर अपनी बात कहना चाहता हूँ। हम देख रहे हैं आए दिन हमारे देश के जो हालात है बद से बदतर होते जा रहे हैं। आए दिन लोगों को असहाय बनाकर उन पर तरह तरह के जुल्म ढाए जा रहे हैं। यदि हम इस पर विचार करें तो हमें सोचना पड़ेगा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। क्या जिम्मेदार वे लोग हैं जो हम पर अत्याचार ढाते हैं, अन्याय ढाते हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं कि जिम्मेदार हम लोग हैं जो हम अन्याय सहते हैं, इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते? इस पे हमें आज की परिस्थिति देखते हुए गौर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे बाबा साहब की वह बात याद आती है। बाबा साहब अनेक बार अपने भाषणों में अपने समाज को, लोगों को संबोधित करते हुए, जो जुल्म सहने वाला समाज था उनको वे संबोधित करते हुए हमेशा कहते थे, वे कहते थे कि जुल्म करने वाले से अधिक जुल्म को सहने वाला ही दोषी होता है। ऐसा आज क्यों हो रहा है? बाबा साहब के समय में जो समाज पर अन्याय अत्याचार बढ़ने की जो प्रथा कुछ हद तक कम हो गई थी, वह आज फिर सर चढ़कर बोल रही है। मुझे ऐसा लगता है इसका एकमात्र कारण है कि बाबा साहब अंबेडकर ने जब आंदोलन किया, हम देखते हैं तो बाबा साहब अंबेडकर ने इस अन्याय का मुकाबला करने के लिए, हम देखते एक सामाजिक संगठन दिया था, जिसकी स्थापना बाबा साहब अंबेडकर ने 13 मार्च 1927 को मुंबई में की थी, जिसका नाम समता सैनिक दल था। समता सैनिक दल यह एक जो संगठन था, बाबा साहब के ज़माने में इतना मजबूत संगठन था। यह संगठन कोई आतंकवादी संगठन नहीं था। इस संगठन को नाम को यदि देखें, समता सैनिक दल, इससे पता चलता है कि समाज में समानता की स्थापना करने वाला दल, समाज को अन्याय अत्याचार से मुक्त करने वाला दल, ऐसा जो संगठन बाबा साहब ने स्थापित किया था। इस संगठन की ताकत को हमने विघटित कर दिया और इसके जगह पर हम देखते हैं कि तरह तरह की संगठनाएं स्थापित की गई, या ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसे संगठनाएं बनाने वाले लोगों ने अपनी अलग अलग दुकानदारी खोल दी और बाबा साहब के संगठन को, जो मूल संगठन था, इसको कमजोर करने का कारण बने। और जब बाबा साहब का यह संगठन कमजोर बन गया, बाबा साहब द्वारा स्थापित जो संगठन कमजोर बन गया, तो इस संगठन के कमजोर हो जाने के कारण ही समाज में अन्याय अत्याचार बढ़ने लगे हैं। बाबा साहब ने जब समाज को जागरूक करना शुरू किया, हम देखते हैं प्रारंभ में वे जहां जहां पर सभाएं लेते थे, सम्मेलन लेते थे, उस समय हमारे देश की परिस्थिति और यहाँ की सामाजिक व्यवस्था बड़ी ही घृणित थी, अन्यायपूर्ण थी। जहां जहां बाबा साहेब की सभाएं होती थी, उन सभाओं को उधेड़ने का यहाँ के सवर्ण लोग प्रयास करते थे। बाबा साहब अंबेडकर ने जब अपना आंदोलन शुरू किया, तो हम देखते हैं बाबा साहब के आंदोलन में उनके साथ उनकी सभाओं में सहभागी होने के लिए
जो अम्बेडकरी समाज के लोग उनको सुनने के लिए आते थे, उनके चेहरे देखकर बाबा साहब जब उनके चेहरे देखते थे, फटे मैले कुचेले कपड़े जब पहनते थे, उनके करुणाजनक चेहरे जब बाबा साहब देखते थे तो बाबा साहब को बड़ी गुस्सा आती थी, पीड़ा होती थी। बाबा साहब अपने समाज के लोगों से कहते थे, तुम्हारे ये दीन दुखी चेहरे देखकर तथा करुणाजनक शब्द सुनकर मेरा दिल टूटने लगता है। कितने समय से तुम लोग अत्याचारों की चक्की में पीसते आ रहे हो, फिर भी तुम्हारी यही भावना है कि तुम्हारी यह दुर्दशा ईश्वर निर्मित है। बाबा साहब कहते हैं, तुम अपनी मां की कोख में ही क्यों नहीं मर गए? तुम अपने दयनीय, घृणित और तिरस्कारपूर्ण जीवन से पृथ्वी का बोझ क्यों बढ़ा रहे हो? वे कहते हैं, तुम यदि अन्याय अत्याचार से अपने आप मुकाबला नहीं कर सकते तो तुम्हें जीने का क्या अधिकार है? अब भी मर जाओ तो तुम्हारा संसार पर बड़ा ही उपकार होगा, तुम संसार पर बड़ा ही उपकार करोगे। बाबा साहब कहते हैं, यदि तुम्हारे जीवन का पुनरुद्धार नहीं हो रहा है तो तुम्हें इस जीवन में, तुम्हें इस दुनिया में जीने का क्या अधिकार है? यदि तुम अपना नया जीवन नहीं ढाल सकते और अपनी स्थिति नहीं सुधार सकते हो तो इससे मरना ही बेहतर है। बाबा साहब अपने लोगों को समझाते हुए कहते हैं, अन्य इंसानों की तरह तुम भी इंसान हो, तुम्हें भी रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता है और इसे प्राप्त करना तुम्हारा भी जन्म सिद्ध अधिकार है। वे आगे कहते हैं, यदि तुम्हें स्वाभिमान से जीना है तो स्वावलंबन ही उन्नति का एकमात्र मार्ग है। इसका आप लोगों को पूरा ध्यान रखना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने समता सैनिक दल की स्थापना करने के बाद हम देखते हैं अनेक बड़ी बड़ी लड़ाइयां जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ी अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, वह समता सैनिक दल को साथ में लेकर ही बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ी। चाहे फिर वह महाड़ का सत्याग्रह हो, महाड़ में फिर से उसी वर्ष मनुस्मृति दहन का सत्याग्रह हो, कालाराम मंदिर सत्याग्रह हो, ऐसे अनेक बड़ी बड़ी लड़ाइयां बाबा साहब अम्बेडकर ने समता सैनिक दल के सैनिकों को साथ में लेकर लड़ी। सन 1942 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समता सैनिक दल की गतिविधियां संपूर्ण भारतवर्ष में एक समान चलाने के लिए जुलाई 1942 में नागपुर में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का जो अधिवेशन बुलाया था, उसी अधिवेशन में ऑल इंडिया समता सैनिक दल की पहली बैठक हुई थी, पहला सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में बाबा साहब अम्बेडकर समता सैनिक दल के सैनिकों को संबोधित करते हुए कहते हैं, बाबा साहब कहते हैं कि मैं आज तक जो कुछ भी प्राप्त कर पाया हूं वह केवल समता सैनिक दल के बदौलत ही यह सब कुछ कर पाया हूं। समता सैनिक दल के कारण ही कोई हमारे काम में रुकावट नहीं डाल सका। बाबा साहब कहते हैं, मैं समता सैनिक दल का बहुत अधिक ऋणी हूं। फिर बाबा साहब कहते हैं कि मैं इस दल की बहुत अधिक आवश्यकता महसूस करता हूं। इस दल को केवल बनाए ही नहीं रखना चाहिए, बल्कि जब तक हर दलित घर से कम एक सदस्य समता सैनिक दल का सदस्य नहीं बन जाता, तब तक हमें इस दल की गतिविधियां जारी रखना है। बाबा साहब की अपेक्षा यह थी कि यह जो दल है, यह दल समाज की प्रगति के साथ साथ समाज में होने वाले अन्याय अत्याचार का मुकाबला अच्छी तरह से कर सकता है। इसीलिए कम से कम हर दलित घर से कम एक युवक ने इस दल का सैनिक बनना चाहिए, ताकि समाज में जहां कहीं पर भी अन्याय हो, अत्याचार हो, उसका मुकाबला करने के लिए, गुंडागर्दी के लिए नहीं,
लेकिन जुल्म को रोकने के लिए यह दल बहुत उपयोगी हो सकता है। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि हमको इस दल का विस्तार तब तक जारी रखना है जब तक हर दलित घर से कम इस दल के लिए एक सदस्य नहीं मिल जाता, तब तक हम इस दल का विस्तार जारी रखना है। बाबा साहब को इस दल के सैनिकों से क्या अपेक्षाएं थी, या दल के जो वॉलेंटियर होते थे उनसे क्या अपेक्षाएं थी? यदि हम इसको देखें तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो बाबा साहब ने मुंबई में समता सैनिक दल के सैनिकों को 4 मार्च 1933 को संबोधित करते हुए कहा था, उस भाषण के कुछ मुद्दे बड़े ही महत्वपूर्ण है। उसमें बाबा साहब कहते हैं, समता सैनिक दल के वॉलेंटियर्स के लिए मेरी कुछ सूचनाएं हैं। बाबा साहब कहते हैं, केवल खाकी रंग के कपड़े शरीर पर परिधान कर लेने से बाबा साहब कहते हैं खाकी रंग के कपड़े कोई शरीर पर परिधान कर लेने से दल का वॉलेंटियर बन जाता है, इस बात को मैं नहीं मानता। वे कहते हैं वॉलेंटियर यह जो होता है यह हमारे समाज का ज्ञानवान तथा जानकार पुरुष होना चाहिए। केवल खाकी रंग के कपड़े परिधान कर लेने से वॉलेंटियर बन जाता, यह गलत बात है। वे कहते हैं अपने समाज को सज्ञानी बनाना, जो समाज अज्ञानी था, बाबा साहब कहते हैं अपने समाज को सज्ञानी बनाना यह वॉलेंटियर लोगों का मुख्य कर्तव्य है। इतना ही नहीं, 8 जनवरी 1939 को परेल मुंबई में जब बाबा साहब अम्बेडकर को समता सैनिक दल ने सलामी दी, उस दल की सलामी स्वीकार करते हुए बाबा साहब कहते हैं समता सैनिक दल यानी समाज सेवा के लिए सर हथेली पर रखकर लड़ाई के लिए सज्ज हुआ निर्भय योद्धा ही कहना चाहिए। वे आगे कहते हैं मानवता के लिए समानता का उज्जवल तत्व अंतःकरण में प्रज्वलित करके अपने कार्यों को उसने अंतिम रूप देना चाहिए। उसके लिए सभी ने प्रतिज्ञा लेकर किसी भी प्रकार का जाति भेद नहीं मानूंगा, महार, मांग, भंगी, चमार जैसे उच्च नीचता के भेद नहीं मानूंगा। मैं इंसान हूं और सभी से इंसानियत की तरह ही बर्ताव करूंगा और विषमता के जहरीले बीज समाज से नष्ट करूंगा। इस प्रकार इसका आज से दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब कहते हैं ऐसी प्रतिज्ञा करने वाला ही सच्चा सैनिक समता सैनिक दल का सैनिक समझा जाना चाहिए। बाबा साहब आगे कहते हैं कुछ ऐसी स्थिति का विचार करते हुए यह पूर्णतः ध्यान में रखें, आपने अपने हर एक कृति से देश के आदर्श सैनिक बनना चाहिए। आपकी ओर देखते ही सैनिक दल का एक उत्कृष्ट नमूना इस दृष्टि से आपकी विश्व में कीर्ति जानी चाहिए। यानी बाबा साहब की जो अपेक्षा थी समता सैनिक दल से कि विश्व का एक आदर्श सैनिक का नमूना समता सैनिक दल ने प्रस्तुत करना चाहिए। बाबा साहब आगे कहते हैं सद्गुण, अनुशासन और संगठन, इनके द्वारा हमारा दल फौलादी बनना चाहिए। वे आगे कहते हैं शराब पीने की आदत होने पर, पान तंबाकू खाने पर अपना समय व शरीर का दुरुपयोग करते हो तो आपको सही समय पर सावधान होकर व्यसन मुक्त होना चाहिए। इस प्रकार से सभी प्रकार के गलत प्रसंग तथा रूढ़ियों पर नियंत्रण रखने से आप पर कोई किसी भी प्रकार का आरोप नहीं करेंगे। साथियों, समता सैनिक दल ने जो कीर्ति स्थापित की थी, केवल बाबा साहब ही समता सैनिक दल को नहीं मानते थे ऐसी बात नहीं है। संगठन कोई भी हो, यदि हमें उसकी सफलता देखना है तो उस संगठन के विरोधी ऐसे संगठन के बारे में क्या सोचते हैं, उनके विचार क्या है, उनके विचार देखने पर ही उस संगठन की सफलता और असफलता के बारे में हम पता लगा सकते हैं। समता सैनिक दल के बारे में यदि हम देखें
तो बाबा साहब ने जब समता सैनिक दल स्थापित किया, समता सैनिक दल की गतिविधियां चल रही थी, उस समय बाबा साहब के आंदोलन का कांग्रेसी नेता और उस समय के बड़े नेताओं में से एक सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो कुछ समता सैनिक दल के बारे में कहा है, उसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। 1937 में पहली बार जब संपूर्ण भारत में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, कांग्रेस के चुनाव प्रचार के दौरान 1937 में पूना की एक सभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समता सैनिक दल के बारे में कहा था। संगठन, अनुशासन, कार्य की चिंता और उसे सफल करके दिखाने की यदि किसी में ताकत है, धमक है, इस दृष्टि से यदि हम देखें, विचार करते हैं, तो स्वतंत्र मजदूर पार्टी के जो स्वयंसेवक है, स्वतंत्र मजदूर पार्टी के स्वयंसेवकों से मतलब समता सैनिक दल के जो सैनिक है, यह जो सैनिक है कांग्रेस के स्वयंसेवकों की अपेक्षा बहुत अव्वल दर्जे के है। और वे आगे कहते हैं, इन सैनिकों के रगों में जो बसा हुआ विशेष गुण है, उसे दूसरे स्वयंसेवकों ने भी सीखने की और अपनाने की आवश्यकता है। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के समता सैनिक दल के बारे में कहे गए इन विचारों से पता चलता है कि समता सैनिक दल जो संगठन था कितना अनुशासनबद्ध था। उसके स्वयंसेवक जो थे, उनके जो गुण थे कितने अच्छे गुण थे, कितने निस्वार्थ रूप से वह काम करते थे। शायद आप में से बहुत कम लोग यह जानते होंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने समता सैनिक दल का संविधान खुद बनाया था। समता सैनिक दल की गतिविधियां किस प्रकार से होनी चाहिए, समता सैनिक दल ने क्या क्या करना चाहिए, उनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने एक साप्ताहिक कार्यक्रम भी दिया है। यदि बाबा साहब के संविधान के अनुसार हम यदि उस समता सैनिक दल को चलाए और जो आज बाबा साहब के नाम पर अलग अलग जो दुकानदारी खोल के रखी है, इन दुकानदारी को बंद करवाए, बंद करके, क्योंकि बाबा साहब को हम मानते हैं, तो फिर उनकी संगठनों को क्यों नहीं, यह प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है। बाबा साहब ने इस देश के लिए, हमारे समाज के लिए ऐसी कोई बात नहीं छोड़ी कि जो हमें अलग से कुछ करने की आवश्यकता है। केवल हमें जरूरत है तो उनके द्वारा हमें दी गई संगठनाएं, उन्होंने जो हमें विचार दिया, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय का, इस देश को एक आदर्श राष्ट्र बनाने का, भारतीय समाज को आदर्श समाज में रूपांतरित करने का, तो हमें अलग से और कुछ करने की जरूरत नहीं है। वे जो कुछ हमें दे गए, उन्हीं को यदि हम ठीक से चला पाए तो हम इस देश को और इस समाज को बहुत अच्छा बना सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का समता सैनिक दल जो था, यदि हम इस बात का विचार करें तो बाबा साहब का समता सैनिक दल एक कार्यकर्ता निर्माण करने की फैक्ट्री था। बाबा साहब अम्बेडकर के दल से, यहां से निकलने वाले कार्यकर्ता देश तथा समाज को एक योग्य दिशा में लेकर जाने वाले कार्यकर्ता थे। समता सैनिक दल से ऐसे अनेक कार्यकर्ता निकले, हम देखते हैं, जिन्होंने बाद में देश में भी देश सेवा के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो साथियों, देश की जो परिस्थिति है, अन्याय अत्याचार से मुकाबला करना तो यह एक भाग है, लेकिन इस देश को अंधविश्वास से मुक्त करना है, इस देश को विषमता से मुक्त करना है,
इस देश को ढोंगपूर्ण विचारों से मुक्त करना है। इस देश के लोगों को विज्ञानवादी विचारों की तरफ ले जाना है। इस देश के युवाओं को आदर्श युवक बनाना है, अच्छे नागरिक बनाना है। इस समाज को यदि खुशहाल बनाना है तो हमें बाबा साहब अम्बेडकर का जो समता सैनिक दल है, समता सैनिक दल के रूप में हमने बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा स्थापित जो फैक्ट्री कार्यकर्ता निर्माण करने की, अच्छे नागरिक बनाने की जो फैक्ट्री हमने बंद कर दी थी, उस फैक्ट्री को हमें फिर से चलाना होगा। आज हम देखते हैं समता सैनिक दल के रूप में भी संपूर्ण देश वर्ष में अनेकों संगठन हैं जो तो बात करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर का समता सैनिक दल चलाने की। मैं उनसे भी प्रश्न करता हूं, क्या वे बाबा साहब अम्बेडकर का जब समता सैनिक दल चलाने की बात करते हैं तो फिर इतने संगठन क्यों? भाइयों, मैं हाथ जोड़कर आप सभी समता सैनिक दल का संगठन चलाने वाले लोगों से विनती करता हूं, देश के हालात देखते हुए, समाज के हालात देखते हुए, परिस्थिति देखते हुए एक हो जाओ। ये बड़ा संगठन, ये छोटा संगठन, हम क्यों इसमें विलीन हो, वे क्यों इसमें विलीन हो, इस बात में अभी कोई अर्थ नहीं है। अब भी समय है। जब समाज हमारे हाथ से निकल जाएगा उस समय यदि हम एक होने की बात करेंगे तो कोई अर्थ नहीं इस बात में। समाज को जरूरत अभी आपकी है, केवल राज्य स्तर पर नहीं, जिला स्तर पर नहीं, गांव शहर के स्तर पर नहीं, बल्कि गांव और मोहल्ला स्तर पर भी हमें समता सैनिक दल के संगठन स्थापित करना पड़ेगा, शाखा स्थापित करना पड़ेगा। गुंडागर्दी के लिए नहीं, लेकिन समाज में जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इसको रोकथाम के लिए, अच्छे नागरिक बनाने के लिए, समाज को समानता की राह पर ले जाने के लिए, बाबा साहब के विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए, इस देश को प्रबुद्ध बनाने के लिए समता सैनिक दल महत्वपूर्ण भूमिका इस समय अदा कर सकता है। और मैं आप सभी से यही विनती करता हूं कि जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, बाबा साहब अम्बेडकर का समता सैनिक दल विस्तारित करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। जो जो अन्याय से पीड़ित है, जो जो अत्याचार से पीड़ित है, उन सभी को संगठित होने की जरूरत है। और केवल संगठित होने की नहीं, इस बाबा साहब के विचारों को इस दल के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने की। और बाबा साहब जैसा चाहते थे कि हमको विश्व के आदर्श सैनिक का नमूना बनना है, वह बनकर दिखाने की आवश्यकता है। क्योंकि हम देखते हैं झूठ अधिक दिन तक नहीं चल सकता। हम यदि सच, क्योंकि सच बोलने वाला समाज यदि सामने नहीं आएगा तो झूठ फैलाने वाले लोग इस देश को बेच खाएंगे। इसलिए किसी कवि ने बहुत अच्छा कहा है, किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है, दल के संबंध में सटीक प्रतीत होता है, हमें बेच देंगे तुम्हें बेच देंगे, हमें बेच देंगे तुम्हें बेच देंगे, इन्हें बेच देंगे उन्हें बेच देंगे, भीम के सिपाही यदि सो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। मेरे साथियों, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ आप सभी को उठ खड़े होने की जरूरत है। और जो संवैधानिक मार्ग है, हमें लड़ाई नहीं करना है, किसी को मारना नहीं है, काटना नहीं है, लेकिन संवैधानिक मार्ग से, कानून के माध्यम से हमें अत्याचार का मुकाबला करना है, अन्याय का मुकाबला करना है। और यह मुकाबला समता सैनिक दल के माध्यम से यदि हो, संगठित रूप से हो, तो निश्चित ही अन्याय करने वाले को अन्याय करने से पहले 10 बार सोचना होगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं हमारे पढ़े लिखे लोगों को एक बात कहना चाहूँगा, हम देखते हैं समाज में बाबा साहब की मेहरबानी से, बाबा साहब द्वारा दी गए आरक्षण का लाभ उठाकर, उनके द्वारा दी गई सुविधा का लाभ उठाकर ऐसे अनेक लोग बड़े बड़े पदों पर पहुंचे हैं, ऐसा आराम के जीवन बिता रहे हैं। बाबा साहब का एक ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का सम्मेलन हुआ था 30 जनवरी 1944 को, और इसी सम्मेलन में
ऑल इंडिया समता सैनिक दल का भी दूसरा सम्मेलन हुआ था और सम्मेलन की समाप्ति के बाद जो हमारे पढ़े लिखे लोग थे, युवा थे, विद्यार्थीगण थे, इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को उसी पंडाल में सम्मानित भी किया था, मान पत्र दिया था। तब विद्यार्थियों ने बाबा साहब अम्बेडकर से कुछ बातें उनको बताने के लिए कही थी। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने जो विद्यार्थियों को जो बातें बताई वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, हम सभी पढ़े लिखे लोगों पर लागू होती है। बाबा साहब कहते हैं, मैं अछूत विद्यार्थियों से एक बात पूछना चाहता हूँ। वे कहते हैं, आप लोग डिग्री लेकर नौकरी प्राप्त करने के बाद अपने समाज के लिए क्या करोगे? बाबा साहब प्रश्न करते हैं, आप लोग पढ़ जाओगे, लिख लोगे, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करोगे, लेकिन डिग्री हासिल करने के बाद आप लोग नौकरी में लग जाओगे, लेकिन आप लोग इसके बाद अपने समाज के लिए क्या करोगे? यह प्रश्न करते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि आप लोगों को बड़े बड़े पदों पर जाने के बाद आप लोग विवाह करोगे, विवाह होने के बाद आप लोग बच्चे पैदा करोगे, और बाबा साहब कहते हैं बच्चे पैदा करने के बाद आप लोग ध्यान रखो, यही मत खो जाना। बाबा साहब कहते हैं, आप पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी बनती है, जो निचले तबके से ऊपर आ चुके उनकी जिम्मेदारी बनती है कि समाज में क्या परिस्थिति है, समाज के क्या हालात है। हमको हमारे समाज की परिस्थिति, हमारे समाज के हालात देखकर हम जो कुछ भी कर पाए उस समाज को अपने स्तर पर लाने के लिए वह करने की जिम्मेदारी बनती है हमारी। और दूसरी बात, बाबा साहब ऐसे युवकों से भी प्रश्न करते हैं कि बाबा साहब कहते हैं, मेरे यह भी बात देखने में आई, हमारे लोग पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां हासिल कर लेते हैं, लेकिन ऐसा भी देखने के आया कि वह हमारे समाज की लड़कियों से विवाह नहीं करते। अभी प्रथा प्रचलन में तब से बाबा साहब के समय से चली आ रही। हमारे जो लोग बड़े बड़े लोग जो है पढ़ लिख लेते हैं, वह हमारे ही समाज की बहन बेटियों से विवाह नहीं करते, बेटियों से विवाह नहीं करते। तो बाबा साहब कहते हैं, आप लोग यदि ऐसा करोगे तो हमारे बेटियों के साथ में विवाह कौन करेगा? तो इसका भी आप लोगों ने ध्यान रखना चाहिए। तो हमारे जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो खाता पिता वर्ग है, इसकी भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा जो समाज के निचले स्तर पर जो लोग रह गए हैं, जो बड़ा समाज है, उनको भी हम उनकी सुरक्षा कैसे करें, उनको अपने स्तर पर कैसे लेकर आए, इस पर भी हमें विचार करना है। बाबा साहब अम्बेडकर की इन बातों पर यदि हमने गौर किया, विचार किया और माना, तो मुझे नहीं लगता है कि यह जो समाज में अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, समाज को संगठित देखकर अत्याचार करने वाला जो समाज है उसको भी 10 बार सोचना पड़ेगा। मैं आज के लिए इतना ही आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ। आप बाबा साहब की जो मैंने बातें आप लोगों को बताया, इस पर गौर करोगे, ऐसा विश्वास है। जय भीम साथियों।